शहीदों की दास्तां। शहीद मेला यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियों को संजोने का एक संकल्प, ताकि हम मातृभूमि की बलिवेदी पर अपनी जवानियां न्यौछावर कर गए उन शहीदों की यादों को सहेज कर रख सकें, उन्हें संरक्षित रख सकें। हमारे इस संकल्प के साथ जुड़ें ताकि शहीदों के सम्मान के इस आयोजन को सारे देश की नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। हमारा उद्देश्य, यदि आपको अच्छा लगा तो शहीद मेला इंडिया के इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आज हम आपसे रूबरू हुए हैं शहादत से इश्क करने वाले, यानी इश्क शहादत, या यूं कहें कि शौक शहादत के दीवाने राजगुरु के प्रसंगों को लेकर। जब जब वीर शहीदों, देशभक्तों के शौक शहादत की बात होती है, तब सबसे आगे आकर जो मूर्ति खड़ी होती है, सबसे स्पष्ट जो मूर्ति दिखाई देती है, वो होती है राजगुरु की। यह बात देश की आज़ादी के बाद बचे क्रांतिकारियों, आज़ाद भगत के साथी भगवान दास मौहर ने कही है। यूं तो सभी शहादत से प्यार करते थे और सब जानते भी थे कि ये उन्हें कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में मिलेगी ज़रूर, परंतु वो कभी जाहिर न करते थे। पर राजगुरु एक अलग ही मिट्टी के बने थे। शहादत के लिए उनकी वो बेताबी, उनकी वो उतावली, या यूं कहें कि शौक शहादत का वे खुलकर इजहार करते थे। पर बिना रकीब के इश्क का मज़ा ही क्या। और इस इश्क की रकाबत में उनके सबसे प्रिय, उनके सबसे निकट थे भगत सिंह, जिन्हें शहादत के इस मार्ग में वो अपना प्रतिद्वंदी समझते थे। भले भगत सिंह के लिए एक खासी दिल लगी थी, परंतु राजगुरु के लिए ये दिल की लगी। भगत सिंह शारीरिक रूप से जितने सुंदर थे, राजगुरु उतने ही कम। राजगुरु का ये शौक शहादत और भगत सिंह से ये प्रतिद्वंदिता पूरे दल के लिए विनोद का एक शाश्वत स्रोत थी। अपने अंतिम समय तक राजगुरु अपने दल के लिए मनोविनोद का एक जरिया बने रहे। सोते तो आप प्राय ही रहते थे। सोने में तो ऐसा लगता था आप कुंभकर्ण से प्रतियोगिता कर रहे हो। एक बार की बात है, एक मकान में राजगुरु गायब हो गए। उसे ढूंढने के लिए बाकी सारे साथी बाहर निकले, परंतु राजगुरु कहीं न मिले। घंटों ढूंढने के बाद जब सारे साथी घर पर वापस आए, आपस में दिमाग में कई आशंकाएं, कुशंकाएं घर कर रही थी। चर्चा भी चल रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपस में कोई बात हुई हो और राजगुरु ने बुरा मानकर बिना बताए चले गए हो। ये सारी बातें चल ही रही थी कि अचानक एक खूंटी से कुछ चादरें और कपड़े टंगे हुए थे, वो गिर गए। दल के सदस्यों ने उधर जब देखा तो देखे कि उस खूंटी के नीचे, कपड़ों के पीछे राजगुरु खड़े खड़े सो रहे हैं। साथियों को बड़ा अजीब लगा। वो वहां पहुंचे और उन्होंने राजगुरु को जब जगाया तो बोले, बोलो मत, सोने दो। भगवान दास मौहर कहते हैं कि पार्टी में मुझे एक अच्छा निशानेबाज समझा जाता था, परंतु राजगुरु जब एक ही गोली में, और वो भी कनपटी पर मारकर सैंडर्स का काम तमाम कराए, तो मैंने उनके निशाने की तारीफ की। तो राजगुरु बोले, कहाँ हटे यार, मैंने निशाना उसके सीने का लिया था, पर गोली लगी जाके सर में। मैं राजगुरु को देख रहा था, या जीवन कोश में सत्य और दम्भहीनता का अर्थ। राजगुरु शहादत के बेताब आशिक थे और इस आशिकी में उनके रकीब थे भगत सिंह। इस अधीरता, व्यग्रता और बेताबी की तो कल्पना ही कर सकते हैं कि जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी के फंदे पर खड़े होंगे, तब भी राजगुरु चिंतित रहे होंगे कि कहीं मुझसे पहले भगत सिंह को फांसी न हो जाए। राजगुरु की याद कहती है, अधिकार पदों के लिए राजनीति में कीचड़ उछालना ही नहीं होता, कुर्बानी की ऐसी प्रतिस्पर्धा भी होती है। शौक शहादत के इस दीवाने को नमन। जय हिंद, जय भारत।